हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस है। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से कराया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब देखो, अगर आप प्रॉफिट और लॉस कर रहे हो तो आपके लिए किस किस एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे आप DSSB की अगर तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी आपका जो मैथ है, जो जनरल पे जो क्या बोलते हैं कॉमन पेपर होता है ना, कॉमन जिसमें 100 नंबर का होता है, कॉमन में जो 20 नंबर का मैथ आता है, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। साथ में अगर यूपी टेट के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी देख सकते हो, क्योंकि सभी में आता है ये मैथ जो मैं करा रही हूँ। ये तो आपको सभी में देखने को मिलता है, चाहे आप TGT दे रहे हो, चाहे PGT दे रहे हो, चाहे आप PRT दे रहे हो, कोई भी लेवल देख रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपको पता है यही रहते हैं, अलग बिल्कुल भी नहीं आता। मैथ है, मैथ अगर प्रॉफिट लॉस है तो यही प्रॉफिट लॉस है, इसके अलावा कोई आपका प्रॉफिट लॉस नहीं होता। ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। राम ने एक गाय 8250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, खरीदा। खरीदने का मतलब क्या है, हमारा ये CP है, कॉस्ट प्राइस है। परसेंटेज है 5%। ये क्या दे रखा है, लाभ। लाभ है तो ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब होता है SP। SP को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब देखो हमारे पास सारी चीजें हैं और निकालना क्या है, हमें SP निकालना हो। जब हमें SP निकालना हो तो जो CP होता है ना, उसके साथ हमेशा 100 में प्लस माइनस हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अपोन में क्या कर देते हैं हम 100। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का SP। अब हमें इसमें जो चीज दे रखी है वो रख देंगे। अब देखो SP निकालना है तो CP हमारा कितना है, 8250 इंटू में हम क्या कर देंगे 100। 100 में 4% का क्या है, हमारा प्रॉफिट है, तो 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 104 अपोन में हमारा 100 आ जाएगा। 0 से हमारी 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से काटेंगे तो 1 3 6 5 30 और 5 25। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 और 2 दूनी 4, ठीक है 52। अब देखो 5 से करेंगे तो 10, तो 0 तो हमारे सभी के लास्ट में है। यूनिट डिजिट से हमारा यहाँ पे काम नहीं चलेगा, हमें 165 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 52 से। 2 से करेंगे तो 10, 12 1 13, 2 एकम 2 1 13। 5 से करेंगे तो 25, 2 5 30 और 2 32, 3 5 और 3 8 हो गया हमारा 0 8 और 5, और हमारे कितना आ गया यहाँ पे 85 80। 85 80 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, SP का मतलब हमारा ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 85 25 50 है ये, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेचे। कुर्सी का विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो इसने खरीदा है, ये हमारा CP है, 5% क्या है इस पर, हानि है। हानि है तो मतलब हमारा लॉस है। विक्रय मूल्य है तो SP है, ठीक है। निकालना है SP, हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, खरीदा कितने में 980, जो कॉस्ट प्राइस है वो 980 है, इंटू में हम कर देंगे यहाँ पे 95। क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे, लॉस है ना तो माइनस करेंगे 100 में से, और अपॉन हमारा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 2 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 कम 5 5 निम 45, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 निम 18। अब देखो यूनिट डिजिट से 9 निम 81, 81 2 के है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे। अब इन दोनों में से बचेगा तो 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, 9 निम 81 8 और 4 निम 36, 36 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 44, और 49 आ जाएगा यहाँ पे 1 3 और 8 और 9 कितना आ गया हमारा 931। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया 931। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आप सोचोगे मैम बिल्कुल ही बेसिक से करा रहे, कुछ क्वेश्चन हमारे बेसिक है, कुछ एडवांस है, दोनों को मिक्स करके लिए, सारे ही हार्ड नहीं लेती, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे एक मेज़ को 1034 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज़ का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का पूछा है तो इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस पूछा है, और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये क्या दे रखा, हमें प्रॉफिट दे रखा है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना हो और सेलिंग प्राइस दे रखा, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के साथ हमेशा ऊपर आएगा 100 और नीचे हमारा 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस हो जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का, सेलिंग नहीं कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। सेलिंग ज़्यादा याद रहता है, कॉस्ट कम रहता है, ठीक है। बट हमारा ये क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमारा कितना आएगा,
1034 इंटू में क्या हो रहा है 100 आएगा ऊपर तो, और नीचे हमें हमेशा प्लस और माइनस करना है 100 में। तो 100 में क्या प्लस करेंगे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। 0 से 0, 11 से काटेंगे 11 9 99, और कितना बचेगा यहाँ पे 4 और 11 चौक 44, तो कितना आ गया 940। जो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 940। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इजी है ये ट्रिक्स और हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है और 585 रुपये में उसको खरीदा है, ऊपर हमारा 100 आएगा, क्या हो रही हानि आएगी तो हमेशा लॉस होगा। उसको 100 में से माइनस करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 छिक 54 आएगा, कितना बचेगा 4 9 5 45, कितना आ गया 650। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 650। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। अब देखो यहाँ पे बेचा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 10% की हानि हो रही, इतने ही रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो। अगर देखो एक वस्तु को खरीदा गया बेचा गया है, ठीक है, उस पर 10% की हानि हो रही है और उसी को दोबारा से बेचा जाए तो 15% का लाभ हो। इस तरीके से पूछा है कि उस पर कितने रुपए में बेचे, रुपए पूछे हो अगर आपसे कितने रुपए में बेचे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना उसको लिखना है 1440 इंटू में हमारा जो पूछा है, कितना पूछा है यहाँ पे 15% लाभ पूछा है, तो 100 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 115। अपोन में क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ दे रखी हो, आपको क्या दे रखी है हानि दे रखी तो हम 90 कर देंगे। ओके, अब इसको काटेंगे 0 से 0, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 5 बचेगा ना 9 छिक 54। अब देखो 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 2 0 तो हमारे सभी के पीछे है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 115 की 16 से, 6 30, 3 6 3 9 और 6 और 5 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा 1840। उसको कितने रुपए में बेचेंगे 1840। ऑप्शन नंबर जो 4 है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, एक साइकिल को 20 ने 2070 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचे उसे 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेम ही है जो मैंने पीछे कराया है। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने डी को 5% लाभ पर बेचा। इसका मूल्य 1814.40 दिया हो तो ए ने रेडियो कितनों में खरीदा। अब देखो खरीदा है तो क्या मतलब इसका, इसने क्या पूछा है, इसका सीपी पूछा है, ठीक है। तो अब देखो ए ने मान लो एक्स में खरीदा, ए ने मान लो कितने में खरीदा, मान लो ए ले लिया, ए ने खरीदा उस पर कितने रुपए में बेच दिया 120% लाभ पर बेच दिया। 120 पर लाभ पर बेचा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 अपोन में हमारा आ जाएगा 100। फिर क्या है 10% हानि पर बेचा तो 90 अपोन में हमारा 100 आ जाएगा, इंटू में हमारा कितना है 5% लाभ तो 105/100। और जो डी है उसने कितने में खरीद दिया 1814.40। अब देखो यहाँ से जो पॉइंट हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब इसको काटेंगे, अब देखो एक 100 से तो एक 100 कट जाएगा क्योंकि बीच में जो सिंबल है वो हमारा इक्वल का है। अब यहाँ से करेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ओके, अब 5 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 से काटेंगे तो 25। अब 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। ओके, अभी देखो किससे कटेगा, यहाँ 9 है, 9 से इसको काटते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर हमारा 0, 9 एकम 9, 5 9 छिक 54 और 0। फिर इसको हम काट देते हैं 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 छिक 18 आएगा, 2 बचेगा और 3 7 21, 3 दूनी 6 और 0 बचेगा। अब देखो इसको 21 से काटते हैं, 21 से भी कटेगा ये पूरा ही क्योंकि आपका जो पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये 21 से भी कटेगा। 21 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा 6720 है, 21 से कर रहे हैं तो 6 कम 6 दूनी 12 तो ज़्यादा हो गया ना, 10 4 दूनी 8 नहीं 3 पे जाएगा, 3 और 3 दूनी 6, कितना बचेगा यहाँ पे 4
और 2, 2 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 42। तो इसका मतलब कितना आएगा, 21 से काटेंगे तो हम इसको 32 आएगा। ओके, हमने ठीक किया है क्या? एक 0 और आएगी ना, ये वाली 0 है ना, ये भी आएगी। यहाँ पे ये ले लिया था, उसके बाद 0 बची, 320 आएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा 5 बचा है, तो ए का पूछा है ना, ए का खरीदा तो कितना आएगा 320 इंटू में हम 5 कर देंगे, 0 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 हमारा 16। तो जो ए ने खरीदा है वो 1600 में खरीदा है। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है 1600। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 के 6 की दर से खरीदे। रुपए 5 है और 6 की दर से खरीद रहा है। 3 के और 4 की दर से बेच दिए। खरीदा भी है उसने, साथ में बेचा है, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस पे इसका प्रतिशत पूछा है। अब देखो 5 रुपए में 6 की दर से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये हमारे रुपए है और ये हमारी दर है। ये क्या है हमारा, इसका खरीदा है, और 3 रुपए में 4 की दर से वो बेच रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 के 20 आ जाएगा और 36 18। अब देखो यहाँ पे ये आता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अब 20 में कोई चीज़ खरीदी है और बेची कितनी है, मैं आपको 18 में बेची, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, 2 का लॉस किस पे होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। तो अपोन में हम कर देंगे यहाँ पे 20 और इंटू में हमारा यहाँ पे आ जाएगा 100। अब देखो 20 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 दूनी 10, 10% का क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखो जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का जो सीपी है वो 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब देखो सीपी और जो एसपी है इसमें रेशो लेंगे तो इक्वल में जो होता है उसका अपोजिट हो जाता है रेशो में। तो यहाँ पे 9 रेशो 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 चौके 12। अब कोई चीज़ थी आपने 3 में खरीदी और 4 में बेची है, तो क्या हो रहा है, 1% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, 3 पे, इंटू में कर देंगे 100। तो कितना आ जाएगा आपका 100/3% आ जाएगा। इसको अगर और अच्छे से लिख देती सही, 1/3% आ जाएगा जो हमारा प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन और सेम नंबर आपके रिपीट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो अब देखो 33 केले खरीदने पर, ठीक है, खरीदे हैं मतलब सॉरी खरीदे नहीं, बेचे हैं, बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब लाभ तो कितना हो रहा है उसको 11 के, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। 33 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22। अब देखो हमें क्या पूछा, लाभ परसेंट पूछा, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, यहाँ पे 11 है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 अपोन में हमारा 22 आ जाएगा, इंटू में हम क्या कर देंगे 100। अब देखो 11 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 50। जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ पे कभी तो आपको ये सीपी है ना, ये सीपी नहीं एसपी, एसपी के साथ आपको यहाँ पे भी एसपी दिया हो तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर आपको एसपी के साथ क्या दे रखा हो, सीपी, तो आप डायरेक्ट कर देना उस क्वेश्चन को। 2 ही लैंग्वेज में आता है, दोनों ही आपके जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 5 कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो उसने 20% अगर वो लाभ कमा रहा है, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ही लेके समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर मान लो वो वस्तु हमारी 100 रुपये की थी, उस पर क्या कर रहा है, 20% का लाभ है। 20% का लाभ है तो इसका मतलब उसने 120 में क्या है उसको बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, 100 की चीज़ है उसको 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदी उसने, 80 पे, और 5 में कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होगा। अब देखो जो 80 है ना, 80 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे
25% निकाल देंगे। ठीक है, 25% का लाभ है ना, तो 125 निकाल देंगे। 25 भी निकाल सकते हो, फिर आपको इसमें 80 में ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका निकलेगा। तो डायरेक्ट आप 125 का निकाल दो, यहाँ पे जो दिए रखा है ना प्रॉफिट, उसी का निकाल दो। ठीक है, हैंडेड में करके यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 25 आएगा, 2 से काटेंगे तो 4, तो 25 जो कि 100। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे जो सीपी था वो कितना है 120, और एसपी हमारा कितना आ गया 100। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 20 का। 20 की वस्तु कितने कम में बेची है, 5 में। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/20। निकालनी किसकी, हमें 100 की। अपोन इंटू नहीं आएगा, और 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी। तो 5 अपोन में हमारा 20 आ जाएगा, इंटू में हमारा यहाँ पे 100 आएगा। 20 से काटेंगे तो 20 5 100 और 5 5 25। इसका मतलब क्या है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया यहाँ पे 25। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, एक बार फिर से समझो। देखो, किसी वस्तु को, मतलब आपको ये नहीं पता उस वस्तु का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, हमने उसको मान लिया 100। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 120 में बेच रहा है। ठीक है, यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो इसका मतलब वो 80 में खरीद रहा है उसको, और 5 कम में बेचता, 5 कम में बेचता और 25% का उसको लाभ होता। तो 80 पे हम 25%, देखो यहाँ पे 80 पे अगर हम 25% का प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 2 आएगा, 5 से हमारा 5 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 4, तो 5 के हमारे कितने होंगे 20। अब जो ये 20 आया ना, इसको 80 में ऐड करोगे जब आपका 100 आएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जितना प्रॉफिट दे रखा हो ना वो 100 में ऐड करके अपोन में हमारा 100 करके उससे काट लो, तो डायरेक्ट आ जाता है हमारे ये। ओके, अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करोगे ना, थोड़ा माइंड में करोगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 100। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का। 20 का नहीं है, ये डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5/20 निकालनी किसकी हमें यहाँ पे 100 की, तो 5/20 इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने 80 kg चावल 13 रुपये 50 प्रति किलोग्राम की दर से और 120 kg चावल 16 रुपये की दर से खरीदकर इस मिश्रण को इस भाव में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। ये वैसे है ना, क्वेश्चन गलती से लिए गए कि आपका मिश्रण से है। ठीक है, एलिगेशन जो आता है ना उससे हो जाएगा, बट मैं आपको इसी मेथड में इसी में समझा देती हूँ। अब जो टोटल है ना वो कितने में खरीदा वो चीज़ निकाल देते हैं, फिर उसका हम 12% निकालेंगे। देखो, जो 80 kg है उसको तो खरीदा है यहाँ 13 रुपये 50 पैसे में, प्लस हमारा जो 120 है उसको खरीदा है यहाँ पे 16 में। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो यहाँ हमारा 100 आ जाएगा, और 0 से 0, 0 से हमारी 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 4 बचेगा, और 8 3 हमारे कितने के 24, 24 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 28, 2 बचेगा, 8 1 8 2 10, प्लस कर देंगे हम 0, और 12 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1920। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 0, 9 1 10 1 0, 2 1 3, कितना आ गया 3000। ठीक है, टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 3000। अब 3000 को बेचना किस पे, हमें 12% लाभ पर बेचना है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, बेचा, तो जो सीपी है ना वो निकालेंगे। ये हमारा बेचा है तो ये हमारा एसपी निकलेगा। एसपी निकलेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3000। 3000 को निकालेंगे 12%, तो 112 अपोन में हमारा 100 आ जाएगा, और अपोन हमारा कितना आ जाएगा 200। 200 क्यों आएगा, क्योंकि जो टोटल हमारे यहाँ पे जो केजी चावल है ना वो कितने हैं 80, और साथ में कितने हैं 120। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे काटेंगे 00 से 00, इस वाले 0 से इससे कट जाएगा। अब किससे काटेंगे इसको, हम काट देते हैं 4 से काटते, 4 5 20, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 3 4 अड़े 32। अब 5 से ही हमारा नहीं कटेगा, तो देखो यहाँ पे करेंगे 3 से करेंगे, 3 8 24, 2 3 दूनी 6 2 8, अपोन में हमारा 5 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 कम 5, 3 बचेगा, और 5 6 30, 4 बचेगा, 5 8 40, 16 रुपये 16.8 आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके,
फिर से समझाती हूँ, फिर से समझो इस क्वेश्चन को। आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें 80 केजी जो चावल है वो 1350 में खरीदे हैं, 120 केजी चावल है वो 16 में खरीदे, तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3000 हो गया। जो चावल है ना उनका जो मिश्रण है वो 3000 का है। 3000 को किस में बेचे कि उसे 12% का क्या हो, लाभ हो। तो 3000 का जब हम 12% निकालेंगे तो वो हमारा जो भी आएगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 200 से, डिवाइड करेंगे 200 से, क्योंकि हमें 1 का निकालना है। तो जो टोटल चावल है वो 120 और 80 है, ऐड कर देंगे तो हमारा 200 हो जाएगा। इस वजह से मैंने नीचे 200 लिया है, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16.8। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपये में बेचा। इससे एक पर उसे 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई। एक चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप माइंड में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। आज जो क्वेश्चन लेगा ना उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बेचा है ना वो कितने में भी बेचा हो, इस बात को बिल्कुल भी आपने ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे देखो 10% का क्या है, यह लाभ है और 10% की हानि है, और आपसे कितने प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत ही पूछे, लाभ या हानि प्रतिशत हुई है ये पूछा है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 अपोन में जब हम 100 करेंगे तो 100 से हमारा 100 कट जाएगा। तो 1% की हमेशा ही होती है यहाँ पे हानि, 1% की क्या होगी, हानि। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा, यहाँ पे परसेंट आएगा और साथ में क्या होगी, हानि। इस वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। अगर यहाँ पे आपका 25 तो नहीं 50 होता है, ठीक है, बहुत आता है ये भी। 50% का आपका प्रॉफिट है, 50% का यहाँ पे लॉस है। तो यहाँ पे 50 और 50 है ना, तो 25 की मल्टीप्लाई हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 2500 हो जाएगी। अपोन में हम 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0, 25% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा लॉस होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार आता भी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% लाभ कमाता है। वह इसे 890 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। कितने में बोल रहा है, 990 में बेचा है और उस पर 10% का लाभ हुआ है, उसको फिर से वो बेच रहा है 890 में, तो पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमने बेचा है तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो 990 इंटू में हम क्या कर देंगे, यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ऊपर हमारा 100 आएगा, अपोन में हमारा 110 आएगा। 0 से 0, 11 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 900। 900 क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस, और जो एसपी दे रखा वो कितना दे रखा 890। अब देखो कोई चीज़ 900 में खरीदी और 890 में बेची है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है कितने का, यहाँ पे 10 का, किस पे, 900 पे, इंटू में हमारा क्या जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो 10 बटे हमारा 9 आ जाएगा। इसको और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 1 से ही 1/9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, अब देखो हानि किस में हो रही है, 1% की तो हो नहीं रही है, लाभ हमें होने रहा 10 का भी, तो यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 10 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 9% की क्या हो रही है हमें हानि। जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और शायद ये लास्ट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गलती से मेरा प्रिंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। आज के जो क्वेश्चन थे वो हमारे 14 थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।